यसु मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में एक बार फिर आपकी खिदमत में इस्लाम। आज हम यसु मसीह की कही गई तमसीलों में से एक ख़ास तमसील 10 कवारियों की तमसील के चंद बुनियादी नकात देखेंगे। बाज़ उलमा इसको 10 मसीहियों की तमसील भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैगाम आप सबों के लिए बाइस बरकत होगा। आए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 25वां बाब है और उसकी पहली आयत से मैं आपके दरमियान पढ़ूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें से 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगीं और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चले गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस तमसील में हम यहूदी शादी के कल्चर की नुमाया तस्वीर को देख सकते हैं और यसु ने यहूदी शादी के कल्चर को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा भेद लोगों के सामने रखा। अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बाब नंबर 24 में यसु मसीह क़यामत के ताल्लुक़ से, आखिरत के ताल्लुक़ से जो है वो तालीम दे रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यसु मसीह यहाँ पर 3 तमसील बयान करते हैं। उनमें नंबर 1 है दयानतदार और बददयानत नौकर की तमसील, 10 कवारियों की तमसील और 3 तोड़ों या नौकरों की तमसील। ये तमसील हमारी आँखें यसु मसीह की आमद सानी पर लगाती है। क्या खूबसूरत मंज़र होगा जब यसु अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। इस दुनिया में रहते हुए तो कलीसिया को हज़ार सानियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, मौत का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस दुनिया की तरफ देखते हैं तो हर तरफ हमें हसद, लड़ाई झगड़े, जद्दोजहद, आजमाइशें, बीमारियां, मुसीबतें, मुश्किलात नज़र आती हैं। लेकिन ये तमसील बयान करती है
کہ یسوع اپنی دلہن کو ان سب چیزوں میں سے نکال کر ایک نیا آسمان اور نئی زمین پر لے کر جائے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں اس نئے آسمان اور نئی زمین کی بڑی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ وہاں نہ تو رونا ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانیاں ہیں، نہ کوئی آہ و نالہ ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے سب آنسوؤں کو پونچھ دے گا۔ وہاں پر خدا ہوگا، خدا کی حضوری ہوگی، خدا کی پرستش ہوگی، ہم خدا سے باتیں کریں گے، خدا کے جلال میں زندگی گزاریں گے۔ چار اہم باتیں اس تمثیل میں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، یہ تمثیل ہماری توجہ یسوع اور کلیسیا کے خوبصورت رشتے کی طرف لگاتی ہے۔ اس تمثیل میں یسوع مسیح اپنے آپ کو بطور دلہا اور کلیسیا کو بطور دلہن پیش کرتا ہے۔ جس طرح دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط اور گہرا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ تمثیل بیان کر رہی ہے کہ اسی طرح دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط اور گہرا رشتہ خدا اور کلیسیا کا رشتہ ہے۔ اگرچہ کلیسیا کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا پڑ رہا ہے، آپ کو مسیح کی خاطر نوکریاں نہیں ملتی، اچھے عہدے نہیں ملتے، آپ کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا آپ کو حقیر جانتی ہے، آپ کو عزت نہیں ملتی، آپ کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سارے حالات میں یہ تمثیل بیان کر رہی ہے کہ خدا کی نظر میں کلیسیا دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ عزیز، اہم اور عزت کے لائق ہے۔ یہ تمثیل ہماری توجہ یسوع مسیح کی آمد ثانی یعنی دوسری آمد کے لیے تیار ہونے پر لگا رہی ہے۔ اس کے لیے آخری آیت اس تمثیل کی آیت نمبر 13 میں آپ اس کا کنکلیوژن دیکھیں گے ساری تمثیل کا، اور یہ اس تمثیل کا مرکزی پیغام بھی ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ یہ تمثیل چرچ کو یہ چیلنج دے رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کرے، کیونکہ اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا جب یسوع آئے گا۔ تو بطور یسوع مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے کلیسیا کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ ہر روز اپنے آپ کو یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری توجہ آج یسوع مسیح کی آمد ثانی نہیں رہی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، کلیسیا اور روح مل کر کہتی ہے کہ آ، لیکن آج کی کلیسیا یہ طرح طرح کے پروجیکٹس کی طرف اس کی توجہ ہو گئی، طرح طرح کی اور چیزوں کی طرف آج کی کلیسیا کی توجہ ہو گئی۔ ہم مقابلے بازی میں آ گئے، ایک ایک گلی میں 10 چرچ آپ کو ملیں گے۔ آج ایک چرچ دوسرے چرچ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یوں چرچ نے
अपने वजूद का बुनियादी मकसद खो दिया। चर्च भूल गया कि यीशु ने कहा था कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। इब्तदाई कलीसिया की कामयाब मसीही ज़िंदगी और कामयाब खिदमत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी आंखें यीशु की आमद-ए-सानी पर लगी हुई थी। हर रोज़ वो अपने आप को यीशु की आमद-ए-सानी के लिए तैयार करते। लेकिन आज की कलीसिया में वो जद्दोजहद, वो तैयारी यीशु मसीह के आने की हमें नहीं मिलती। तो ये तमसील इन सारे हालात में एक बार फिर हमारे आगे ये चैलेंज लेकर आ रही है कि हमें यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। तीसरा नुक्ता इस तमसील में से, यीशु मसीह यहाँ पर 10 कवारियों का जिक्र करते हैं। 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद कवारियाँ। 5 बेवकूफ़ कवारियों के मुतालिक यीशु मसीह बयान करते हैं कि वो दुल्हा के आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। और अगर आयत नंबर 12 में हम देखें तो यीशु इन 5 बेवकूफ़ कवारियों के मुतालिक बयान करता है। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। सो यीशु मसीह इन 5 कुंवारियों के मुतल्लिक बयान कर रहे हैं कि मैं इन 5 बेवकूफ़ कुंवारियों को नहीं जानता। आज ये ऐसे मसीहियों की नुमाइंदगी कर रही हैं जो अपना शख्सी ताल्लुक़ यीशु मसीह के साथ नहीं बनाते। हो सकता है ये लोग चर्च का हिस्सा हों, चर्च आते हों, दया की भी दे रहे हों, और भी जो बाकी चर्च के मामलात हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो एक मसीही के लिए है वो है यीशु मसीह से शख्सी तौर पर अपना ताल्लुक़ बनाना, यीशु मसीह के साथ बातचीत करना, दुआ में ठहरना, रोज़े में ठहरना, खुदा से शख्सी तौर पर मुलाकात करना। अगर हम इन 5 अक्लमंद कुंवारियों की बात करें तो यीशु मसीह इनके मुतल्लिक इस तमसील में बयान करते हैं कि ये 5 अक्लमंद कुंवारियाँ मुकम्मल तौर पर दुल्हा की मुंतज़र थीं और उसके इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थीं। आज बतौर खुदा की कलीसिया यीशु की दुल्हन होते हुए हमने यीशु की आमद-ए-सानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होना है। सो 2 काम जो इन 5 अक्लमंद कुंवारियों ने दुल्हा के इस्तकबाल के लिए किए, इन्होंने अपने साथ मशलें ली। आज हमारी मशलें खुदा का ज़िंदा कलाम है। जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हमने यीशु की आमद-ए-सानी के लिए अपने आप को जब तैयार करना है तो कलाम की रोशनी में चलना है, कलाम के साथ वक्त गुजारना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। दूसरा काम जो अक्लमंद कुंवारियों ने किया, उन्होंने मशलों को जलाने के लिए तेल भी लिया। सो आज हमने कलाम के साथ साथ पाक रूह से भी मामूर होना है। जिस तरह पौलुस इफिसियों के ख़त में बयान करता है कि शराब के मतवाले ना हो बल्कि रूह कुछ से मामूर हो। आज बतौर खुदा की कलीसिया दुल्हन होते हुए यीशु की आमद-ए-सानी के लिए हमने हर रोज़ पाक रूह से मामूर होते जाना है। हर रोज़ रूहानी
برکات کا تجربہ کرنا ہے، ہر روز ہم نے دعا میں وقت گزارنا ہے۔ یہ تمثیل ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے مکمل طور پر تیاری کرنی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔